नजारे, ये वादियाँ, और पानी की प्यास लगे तो ये खाओ। 24 स्टिक बना रखी है। चलो, हेलो माय टू फैमिली, जय देव हूँ, जय उत्तराखंड। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो आज देख सकते हो कितनी बर्फ़ पड़ गई रात में। फिर जो कल बर्फ़ वाला ब्लॉग था मैंने डाल रखा है, और ये है नए दिन की शुरुआत बर्फ़ से। और मैं और मेरी परी जा रहे हैं आज जंगल घूमने, और वहाँ कुछ बनाएंगे हम, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपने गाँव के नज़ारे। तो कुछ इस तरह का व्यू है आज सुबह सुबह। ये वृद्ध जागेश्वर की चोटियाँ हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी, सोक्याथल वगैरह ये। और जागेश्वर है नीचे गहराई में, जहाँ मैंने पॉइंट कर रखा है यहाँ पे। और ये देखो रोड, सब जगह एकदम सफ़ेद यार की है। मैं और मेरी परी निकलेंगे अभी सीधे ऊपर की तरफ, उन पहाड़ियों की तरफ। वहाँ जाएंगे हम जहाँ गुलजू का मंदिर है अपने, उस साइड पे जाएंगे और वहीं बनाएंगे हम पहाड़ों वाली मैगी। ये है अपनी रेडी परी, ये परी अपनी है रेडी। और ये देखो मैं भी रेडी हूँ, बूट वूट पहन के बढ़िया से पैक होके। और कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है अपने यहाँ से, अपने गांव का। ये देखो, ये रहा अपना घर। ऐसे बर्फीली चादर ओढ़े हुए है अभी अपना पूरा गांव, और गांव की सारी पहाड़ियाँ, जितने भी जंगल दिख रहे हैं, ये देखो। तो चलो चलते हैं, क्योंकि बैटरी भी कम है। स्कूटी में चार्ज लगाई थी सुबह आधे घंटे से, 50% हो रखी है, तो मेरे को बचाना है 4 GB। तो अभी हम चलते हैं इस पे। अकेले हूँ तो वीडियो ऐसे बन नहीं पाएगी कि इस पे बैठ के मैं चल रहा हूँ। तो ऐसे ही चलते चलते बनाएंगे और ऊपर जाके दिखाएंगे आपको कि कहाँ पहुँच रहे हम। ये ऊपर से भी नज़ारा दिखाएंगे अपने गाँव का, हाइट एरिया से। ये दूसरी बार है कि जब मैं ऐसी स्नोफॉल पे अपनी साइकिल चला रहा हूँ। तब मैंने छोटी वाली साइकिल चलाई थी अपनी, और अब चला रहा हूँ मैं आज अपनी परी, जो काफ़ी सिटी में घूम चुकी है। ये क्या ही मज़े आ रहे हैं भाई। अभी अपील है तो सांस भी चढ़ रही है, क्योंकि ऐसे बर्फ़ के ऊपर चलाना आसान नहीं है। क्योंकि साइकिल कितने भी बैटरी मारो आगे बढ़ती नहीं, जोर लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है साइकिल को खींचने में, लेकिन मज़ा आ रहा है एकदम। ये इन वादियों में, बर्फीली वादियाँ कह सकते हो इन्हें, बर्फीली वादियों में मैं कर रहा हूँ अपनी साइकिल राइड। ये देखो, अभी घर से मैं 1 किलोमीटर ही आया हूँ। यहाँ से अपने गाँव की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल कह सकते हो इसे आप। तो अभी मेरे को अपील ही करना है, काफ़ी अपील है, ऊपर को चलते हैं। जय जागेश्वर धाम। यहाँ से जागेश्वर धाम दिखाई दे रहा है, नीचे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और यहाँ की साइड ना, अपने घर की साइड, अपना घर नीचे है, करीब 1.5 से ऊपर आ गया मैं, 1.5 किलोमीटर से। यहाँ की साइड पे और ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। जितनी हाइट एरिया है ना, उन पे सब पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। वो सोक्याथल है, वहाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ रखी है। वृद्ध जागेश्वर, ये मनतोला गांव है, और कुंजा खाली। तो ये है नज़ारे अपने गांव कोटली से, बर्फीले पहाड़ों के। और ये अपनी परी, जो इतनी ठंड में भी मेरे साथ खड़ी है। ऐसे स्नोफॉल जो हो रखा है, उसके ऊपर साइकिल चलाने का अलग ही मज़ा है। मज़ा आ गया, मतलब ये नज़ारे, ये वादियाँ, ये सब कुछ यही है। ये चलती हुई साइकिल, मैं और मेरी साइकिल जो चल रहे हैं अपने गांव कोटली में, ये नज़ारे हैं भाई, नज़ारे। ड्रोन शॉट भी ले लेता हूँ इसी बहाने में। यस, वाओ। महादेव जी का मंदिर, हर हर महादेव इसे बोलते हैं हम यहाँ पे। महादेव पौन मतलब महादेव के पाँव है यहाँ पे, और अपनी परी यहाँ पे खड़ी है। ये देखो, सीधे आपको महादेव के चरणों से आशीर्वाद दिलाता हूँ। ये है हर हर महादेव। ये देखो, ये थोड़ा बर्फबारी कर दी जाए, वाह
ये है नज़ारे, बर्फ़ गिर रही है क्योंकि धूप आ गई है एकदम, आसमान भी साफ होने लग गया धीरे धीरे, धूप आ रखी है तो ये बर्फ़ पिघल रही है तो नीचे गिर रही है पेड़ों से। तो अभी मैं हूँ गोलू देवता मंदिर के पास में, अपने गांव की हाइट एरिया पे है ये गोलू देवता मंदिर, डाना गोलू जिसे बोलते हैं। तो जय गोलू महाराज की जय हो। तो अपनी साइकिल उठा के इन सीढ़ियों से मैं ले जाऊंगा ऊपर, वहाँ पे खड़ी करूंगा और फिर नीचे की तरफ जाऊंगा पहाड़ी में। तो चलो चलते हैं और करवाते हैं आपको गोलू देवता के दर्शन। तो फाइनली मैं हूँ अपनी लोकेशन पे, गुलजू के मंदिर के वहाँ पे। जूते पहने खोलूँगा तो गीले हो जाएंगे, यहीं से आप दर्शन कर लीजिए जय गोलू देवता के। और कुछ इस तरह की लोकेशन है यहाँ, देखो फाइनली पहुँच गया। अब यहाँ पे रेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैगी चाय बनेगी यहाँ नीचे, थोड़ा सा नीचे जाना है अपने को। ये मेरी परी लेटी है और मैं, इससे ज़्यादा और सुकून क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठंड बहुत हो रही है, ये तो लेटना पड़ रहा है थोड़ा सुकून लेने के लिए। ये तो आप लोग भी आओ और ऐसे ही हमारे साथ एंजॉय करो ये बर्फीली वादियों में घूमने का जो मज़ा है, वो सुकून और कहीं नहीं है। सुकून है ज़िंदगी यही है। यही मज़े हैं भाई। यहाँ से गए, काफ़ी ढलान थी और हल्का सा मैं फिसल गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने रील बनाई है ना तो बर्फ़ दब रखी है, इसलिए। अगर ऐसी बढ़िया सी बर्फ़ होती जो दबी ना हो तो फिसलती नहीं साइकिल, क्योंकि मैंने 2 रील बना ली इसलिए वो फिसल रखी थी, इसलिए थोड़ा टायर टेढ़ा हो गया। मज़े आ गए। लेकिन थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैं निकल गया हूँ लकड़ी की तलाश में। छोटी छोटी मेरे को सूखी लकड़ियाँ चाहिए, अभी तो सूखी कहाँ, ये बर्फ़ की वजह से गीली हो जाएंगी। यस, तो मुझे ढूंढनी है लकड़ियाँ, सरवाइव करना है। बाई चांस कभी हम अकेले में ऐसे फंस गए बर्फ़ में तो उसकी तैयारी है, क्योंकि मैं करूँगा आने वाले टाइम पे बड़े बड़े ट्रैक, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो यही है, पहाड़ों में ही घूमना है। और उस साइड पे है मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर में भी काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ रखी है। और अल्मोड़ा में फ़िलहाल तो नहीं दिख रही बर्फ़ इतनी, कसार देवी में दिख रही है, कसार देवी साइड पे। और ये बादल से लगे हैं नीचे। तो अब मेरे को ढूंढनी है सूखी लकड़ियाँ, सूखी नहीं, सॉरी बार बार वही बोल रहा हूँ, सूखी लकड़ियाँ हैं बट वो अभी पानी की वजह से थोड़ा गीली हो रखी है, कच्ची नहीं है, मतलब सूखी ही है। तो ढूंढता हूँ। तो ऐसी ही मेरे को ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है जिससे मैं आग जला सकूं। ऊपर से मैं मंदिर के पास से 2 ईंटें लेके आ गया हूँ और बाद में इन्हें यहाँ पे आग जलाने के बाद इन्हें वहीं रख दूंगा। और यहाँ पे चल रही है हवा, क्योंकि ये एकदम छोटी सी है ना, तो इधर उधर से हवा आ रही है। तो मेरे को चूल्हे इस गहराई में लगाने पड़ेंगे, थोड़ी गहरी जगह है, यहाँ पे कम हवा चल रही है पेड़ की जड़ के यहाँ पे। तो लकड़ियाँ और चूल्हे, मैंने लकड़ियाँ ये इकट्ठा कर दी थोड़ा सूखने के लिए, और चूल्हे लगा दिए और निकालते हैं अब असला बारूद अपना। तो अभी मैं जला रहा हूँ आग, नीचे बर्फ़ है और ऊपर से जल रही है आग। पतली पतली छोटी लकड़ियाँ लगानी पड़ेगी मेरे को, सूखी सूखी सी, सारी गीली लकड़ियाँ हैं बट थोड़ा थोड़ा इनको सुखाना पड़ेगा ऐसे आग से, और फिर जल जाएंगी। एक बार थोड़ा सा 1-2 लकड़ी में आग पकड़ ले, उसके बाद सारी जल जाएंगी और बनेंगी थोड़ी देर में ये मेरी मैगी। फाइनली अब आग जल गई। इस आग के लिए फिर माचिस लेने में गाँव में गया, सोनू भाई के उधर से लेके आया। ये सब फ़ोन वगैरह यहीं पड़ा था। अब मैंने प्याज टमाटर वगैरह काट दिए, मटर छीलने हैं, और तब तक मैं बनाता हूँ अपने लिए लेमन टी। ये नॉर्मल टी नहीं, ये बर्फ़ वाली टी है, पानी का जुगाड़ ऐसे ही करना पड़ता है वगैरह पिघला के। तो अपनी चाय बन रही है, अदरक और लेमन ग्रास है, मैं इसको पीता हूँ और फिर बनाता हूँ मैगी।
तो अभी तक तो मैं अकेले था, तो एक गिलास लाया था। और ये आगे अपने रोहित भाई चलते चलते बाइक में जा रहा था भाई, मैंने रोक लिया। अब दोनों भाई बनाएंगे मैगी और पी रहे अभी लेमन टी। मजा आ गया रोहित भाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मजा आ गया। ऐसे तो लोग देखने के लिए मनाली जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते और हैं, क्या, तो घर पे ये चीजें मिल रही हैं। हम अपने गाँव में ही ये चीज़ों का मजा ले रहे हैं, इन चीज़ों का। ये देखो अपनी मैगी बनने वाली है, रोहित भाई डाल रहे हैं इसमें मैगी। मैंने डाल दी सब्जी, अभी बन जाएगी तो खाते टाइम दिखाएंगे, क्योंकि फ़ोन में स्पेस भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है। तो ये बन रही है अपनी बर्फ़ वाली मैगी। वाह, ये मनोज दा बना रहे हैं हमारे यहाँ पे मैगी। मैं पहले अकेले आया था घर से, अभी ये रोहित भाई बाइक से जा रहा था घर को, तो मैंने रोक लिया। मैंने कहा भाई दोनों भाई खाते हैं मैगी पहाड़ों वाली और ये अब बर्फ वाली मैगी। और ये चेक करो गाइस लोकेशन। ये अपनी मैगी बन के रेडी होगी। रोहित भाई दिखाओगे थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। ये बर्फ़ वाली मैगी। तो मैं घर से एक ही चम्मच लेके आया था, तो हमने स्टिक बना ली। 24 खाऊंगा मैं, वो भी काफल की 24 स्टिक बना रखी है। चलो तो ये देखो, और यहाँ पे एक तो धूप लग रही है, आंखें बंद हो रही है। तो पहाड़ों वाली मैगी हमारी बन के रेडी हो गई है। बर्फ वाली मैगी। बर्फ वाली मैगी कह सकते हो इसे, बर्फ वाली मैगी। तो मैगी डाल रहा है भाई कटोरे में, चम्मच एक ही है, तो एक मैं वो क्या कहते हैं काफल की डंडी तोड़ के चॉपस्टिक बना लिए, तो उससे खाऊंगा ये। चलो भाई, ये देखो मैगी चेक करो। ये मटर प्याज टमाटर बर्फ वाली मैगी। ये है हमारी पहाड़ों वाली मैगी, बर्फ वाली मैगी। सॉरी, पहाड़ों वाली आ रही है लेकिन बर्फ वाली है। रोहित भाई बताओ टेस्ट। मजा आ गया एक भाई। नंबर, मजा आ गया भाई। अगर आप लोग एक नंबर अल्टीमेट स्वाद है। अगर आप भी आना चाहते हो हमारे उधर, तो जागेश्वर से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है अपना गांव कोटली। तो आओ और हमारे साथ ऐसे जंगलों में बैठ के मैगी खाओ, मजे लो। और पानी की प्यास लगे तो ये खाओ। वाह। तो यहाँ पे कुछ भी हमने कूड़ा वगैरह नहीं फैलाया, और आग बुझा के जा रहे हैं, और ईंटें रख दी मैंने ऊपर। रोहित भाई चले? बिल्कुल भाई चलो। तो चलते हैं आप घर की तरफ, स्पेस भी नहीं है, तो सीधे मिलता हूँ घर। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर, और लगाता हूँ थोड़ा चार्ज। स्पेस भी कम है, बैटरी भी कम है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। यही है सुकून ज़िंदगी।